जय श्री राधे कृष्ण साथी, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं महिलाओं की। यदि महिलाओं को बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा हो तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, अगर क्या बोलूँ तो सब महिलाएं करती हैं, आपने अपना बेस्ट दिया परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर के बड़ों के लिए, सबके लिए जी तोड़ मेहनत की, अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं, परिवार के लिए सोचा, बच्चों के लिए सोचा, दिन रात मेहनत की, लेकिन आपको उसका कोई श्रेय नहीं मिला, कोई यश नहीं मिला, किसी ने उस बात के लिए आपकी सराहना तक नहीं की, किसी ने आपकी प्रशंसा तक भी नहीं की और उल्टा आपको बुराई ही बुराई मिली हो। तो इस तरह से महिलाओं का जो हृदय होता है ना, वो बहुत बोझिल हो जाता है। उन्हें बहुत दुख होता है, उनकी आत्मा तक में दुख पहुंचता है। वो महिलाएं कुछ कर तो पाती नहीं, करना है उनकी ड्यूटी है, उनका मन नहीं मानता किए बिना, लेकिन जब कहते हैं ना कि सब कुछ करते रहो, सब कुछ करते रहो, और उसका कोई इतना सा भी फल ना दे, फल तो ईश्वर देने वाले, लेकिन प्रशंसा ना दे, दो शब्द मीठे भी ना बोले, तारीफ भी ना करे, तो मन टूट जाता है। अगर आपकी स्थिति भी वही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस प्रकार महिलाओं को जब जिन्हें घर के अंदर कोई इज्जत ना मिलती हो, कोई मान सम्मान ना मिलता हो, उनकी कोई वैल्यू ही ना हो, तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक सोमवार को हृदय से प्रार्थना करके एक कार्य को कर लेना। अगर आपके घर में बेल का वृक्ष लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। नहीं लगा तो आपको लगाना होगा, क्योंकि ये केवल महिलाएं ही करेंगी, गुप्त रूप से करेंगी, अपने घर के अंदर ही करेंगी, चुपचाप। तो एक बेल का छोटा सा पौधा नर्सरी से खरीद के लाइए। सोमवार के दिन बेल वृक्ष लगा सकते हैं और शुक्रवार के दिन लगा सकते हैं। आप लेकर आइए गमले सहित, और उत्तर, घर की उत्तर या पूर्व दिशा में उसको घर के अंदर भी स्थापित कर सकते हैं, मतलब आंगन में, और घर के बाहर भी स्थापित कर लीजिए। उसकी विधि विधान से पूजा करिए। यदि आपने बेल वृक्ष की स्थापना कर ली तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी का तो सर आपका हाथ आपके सर पर होना ही होना है। अब क्या करना है? सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन कोई भी एक दिन चूज कर लीजिएगा। आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल लेना है, एक कनेर का पुष्प लेना है और एक घी का दिया लेना है। सुबह सवेरे इस कार्य को कर लीजिएगा, नहीं तो प्रदोष काल में कर लीजिएगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो परिणाम 100% मिलेंगे। थोड़ी सी हल्दी का बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करिएगा। हल्दी से शिवलिंग का निर्माण बहुत आसानी से हो जाता है, आप रख लेंगे। पहले भी मैंने बहुत बार शिवलिंग बनाना बताया है। हल्दी से शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण करते करते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, गंगा जल मिलाकर पानी में, और थोड़ी सी इतनी सी हल्दी लगती है, शिवलिंग बना लेंगे। छोटा सा घी का वहां पर दिया लगा लेंगे, एक पुष्प भगवान पर अर्पित करेंगे। कनेर का पुष्प अर्पित करें तो मैं आपको क्या ही बोलूं, पीला करें या लाल करें, कोई भी आप कर सकते हैं। उसके बाद वहीं हाथ जोड़कर मनी मन यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत कष्ट उठाए हैं, सबकी सेवा की है, सबसे प्रेम किया है, लेकिन मुझे वापसी में कुछ भी नहीं मिला। जब वापसी में कुछ नहीं मिलता तो हृदय द्रवित हो जाता है। जब भगवान के सामने ऐसी प्रार्थना करेंगे, सदा और सदा शिव के सामने और शक्ति के सामने, शिव और शक्ति दोनों के सामने जब आप अपने हृदय की पीड़ा को रखेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके हृदय की पीड़ा समाप्त ना हो, कम ना हो, निश्चित होगी। प्रार्थना करने के पश्चात उसी शिवलिंग पर से लेकर हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर, अपने हृदय पर, अपने कान के पीछे और अपने यहाँ पर कोने पर, यहाँ पर ऐसे लगा लीजिएगा। पुनः प्रार्थना करिएगा, पुनः हाथ जोड़िएगा शिव और शक्ति से, है ना। और क्या कहेंगे? ओम शिवाय नमस्तुभ्य कह लीजिए, या ओम नमः शिवाय कह लीजिए, जो भी आपके हृदय में हो वही कह लीजिए। आप ओम सब मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी हर नारायणी नमस्तुते, या ओम पार्वती पतये हर हर महादेव, ओम पार्वती पतये हर हर महादेव मंत्र का जाप करें। उसके पश्चात जल से उसका विलय कर दीजिएगा। विलय कर दीजिएगा मतलब वहीं पर आप जल डालिएगा, धीरे धीरे वो मिट्टी में मिल जाएगा। उसका विलय करना भी उसी दिन बहुत ज़रूरी है। ये तो महिलाओं की बात हो गई। या कि आपको कोई बहुत आप परेशान हो, परेशानियों से, और आपको परेशानियों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह से आपकी दिमागी हालत, दिली हालत, शारीरिक हालत जो है पीड़ा में हो, किसी भी तरह की पीड़ा में हो और आपका नहीं वो जीवन से जा रहे हो, तो आपको तब भी यही उपाय करना है। सोमवार या फिर शुक्रवार में किसी भी एक दिन करें, और या तो सोमवार करें तो लगभग 11 सोमवार लगातार करिए, शुक्रवार के है तो लगभग 11 शुक्रवार लगातार करिए।
लगातार करते रहने से निश्चित प्रभु आपकी विनती सुनेंगे और आपको परिवार में मान सम्मान यश प्राप्त होगा। सब आपकी वैल्यू करेंगे, सब आपकी बात मानेंगे और जो आपने किया है उसका उल्टा, यानी कि जो आपने किया है उसका फल आपको प्राप्त होना शुरू होगा। आपने जितना प्रेम दिया है उससे कई गुना होकर आपको प्रेम मिलने लगेगा, इज्जत मिलने लगेगी, आपके कार्य की सराहना होने लगेगी, आपके कार्य की प्रशंसा होने लगेगी। और जिसके जीवन में जो भी दुख कष्ट है, जिनके निमित्त वो शिवलिंग का निर्माण करके भगवान से प्रार्थना की गई है, वो दुख के जीवन के दूर हो जाते हैं। ऐसा शिव पुराण में भी कहा गया है। तो इसलिए इस उपाय को, बहुत साधारण सा उपाय है सुनने में, लेकिन बहुत जबरदस्त परिणाम देने वाला उपाय है। तो इसको हर महिला को तो जरूर कर ही लेना चाहिए। बच्चे भी कर सकते हैं, जिन्हें कहीं भी अपने आगे आने वाले जीवन में दिक्कत या परेशानी आ रही हो, वो भी इस कार्य को कर सकते हैं यदि मानते हो तो। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलना, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। राधे राधे।